आजमगढ़ जिले में आगामी 29 मार्च को जीयनपुर में प्रस्तावित सुभाषपा की महारैली को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक की। स्थानीय नेताओं की ओर से आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजभर का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। बैठक के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को महारैली की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए और कहा कि जीयनपुर में होने वाली यह रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की अपील की। राजभर ने कहा कि यह रैली प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश देगी और जनता की ताकत को दिखाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके एमवाई समीकरण पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा आजमगढ़ को अपना मजबूत गढ़ मानती है, लेकिन अब जनता इस भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार है। राजभर ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में सगड़ी सहित पूरे आजमगढ़ जिले में एनडीए गठबंधन की जीत तय है। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद से मुलाकात को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। राजभर ने कहा कि वह शंकराचार्य नहीं बल्कि सपा के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1990 में सपा सरकार के दौरान ही शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसे जनता भूली नहीं है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के इक्का बक्का वाले बयान पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि सुभाषपा और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है और जनता के समर्थन से ही जीत तय होगी। इसके साथ ही राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में विवेक प्रजापति, दीपक प्रजापति, विपिन प्रजापति, शशिकांत रजत, विशाल रावत, गोविंद प्रजापति, राजकुमार राजू, प्रियम सोनकर, खटालू सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर जीयनपुर की महारैली से पहले आजमगढ़ में सुभाषपा ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। पार्टी के नेता लोग चाय पे बुलाए हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं समाजवादी का गढ़ है। समाजवादी माने या मोवाई, यादव और मुसलमान और जातियां यहाँ नहीं रहती। तो हम ये साबित करने में लगे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, यहाँ सभी जातियों का समूह रहता है। और गुमराह करके वोट ले लेना और वोट लेने के बाद अपनी ताकत को खाली दिखाना, अपनी गुंडई करना। समाजवादी पार्टी के नेता गुंडई करते हैं उन्हीं के ऊपर जो उनको ताकत देते हैं। तो ऐसी गुंडई करने वाले लोगों को जो ताकत देते हैं, उसी ताकत को हम हटाने के चक्कर में हैं कि जब ताकत हट जाएगी तो गुंडई खत्म। सपा के गढ़ आजमगढ़ को खत्म करने का पूरा मुद्दा है। भैया मेरे 3 लाख वोट पटेल का है, यहाँ 2.5 लाख वोट प्रजापति का है, 2 लाख वोट गोड़ का है, करीब 2 लाख वोट यहाँ विश्वकर्मा लोहार का है, यहाँ 4 लाख वोट राजभर का है। पर अभी भी सगड़ी अछूती है सर कमल से। सगड़ी अभी भी अछूती है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ लोग जो है अभी समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ ये मान लिए हैं कि यहाँ एमवाई ही खाली ये निवास करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल भी रहता है, हर जाति के लोग रहते हैं। तो हम उसके लिए लगे हैं। अभी एक झांकी आपने देखा होगा, सुना होगा 22 तारीख को। अभी तो वो झांकी रही है, अभी पूरा खेल बाकी है। सर अभी बीते दिनों समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था, होली मिलन समारोह। आप ही के नाम के एक मंत्री थे पूर्व में ओम प्रकाश जी, वो आए हुए थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या पंचायत चुनाव है प्रधानी का, वो चुनाव समय पे होगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो अक्का बक्का खेल रहे हैं। आपको कह रहे वो अक्का बक्का खेल रहे हैं, उनको तो सही मालूम है नहीं कि चुनाव कब होगा। शायद मंत्री वही हैं। आप अपने जिले पे निर्वाचन पर आप चले जाइए, किसी दिन मौका मिल जाए,
या उन्हीं से कह दीजिएगा गाजीपुर चले जाएं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मत पत्र छप करके चला गया है। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है। और बताइए कौन सा काम हो, और कोई काम चुनाव के लिए हो रहा हो तो बताइए, तो उसको भी करवा दे इसी बीच। चुनाव समय पर होगा। देखिए, लोगों में जो भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति का कारण है कि SIR, सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें लगे, बोर्ड की परीक्षा, आगे जनगणना, इसको लेकर लोगों में भ्रांति है और कोई बात नहीं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी से मुलाकात की। सर, उनकी मुलाकात को किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहिए? अरे वो शंकराचार्य थोड़ो हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब नेता नहीं होते तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते। शंकराचार्य का काम होता है अपने धर्म के, अपने मजहब के माध्यम से लोगों में सद्भाव पैदा करना, अपने मजहब और धर्म का प्रचार करना, न कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भिड़ना। याद होगा उनको, शायद 1990 में बनारस में यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पिटवा के एकदम मुकदमा लिखवा दिया था। ठीक है, हम तोरे संगे रह, कह नहीं तोरे हम न ले, वही पिटवा दिए सब बनारस में। वर्तमान में सर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए सर गैस की किल्लत कहीं कहीं नजर आ रही है। क्या लगता है सर, किल्लत आ रही है या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे ही बनी? देखिए, ये विपक्ष की साजिश है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि काला बाजारी नहीं होने देंगे। ऐसे मौकों की तलाश में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो माल को रोक लेते हैं और सप्लाई देते हैं ज्यादा रेट पर। जैसे आपको याद होगा, प्याज जब 100 रुपया किलो थी तो मिल रही थी, अगर किसी को एक दो ट्रक भी चाहिए तो भी मिल जाती थी। क्यों मिल जाती थी? तो वो काला बाजारी है। भारत के पास पर्याप्त तेल है, पर्याप्त गैस है, कोई दिक्कत नहीं है और जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता सोच रही कहीं खत्म न हो जाए तो पहले 2 सिलेंडर भरवा के चाप के रख ले, वही में परेशान है जनता और कहीं कुछ नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, अमेरिका से बातचीत हो रही है कि भाई हम गौतम बुद्ध की धरती के रहने वाले लोग हैं, हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग मिल करके सब लोग अपने अपने देश के विकास के लिए लड़ा जाए। युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। युद्ध से जो देश लड़ते हैं उनकी तो बर्बादी होती ही है, आसपास के ही देशों को नुकसान होता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।